हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफन इसबा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। फो का मतलब होता है दुश्मन, यानी फायर जो है हमारा फ्रेंड भी होती है और दुश्मन भी होती है। तो वो किस तरह से होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस। फायर हमारे लिए यूज़फुल भी होती है और डेंजरस भी होती है। व्हाट इज़ फायर, और फायर होती क्या है, यानी आग होती क्या है, असल में वो प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ डिड वी डिस्कवर्ड इट, और वो कैसे डिस्कवर हुई, और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर ये हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। इसीलिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है आग को। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो आग की वजह से ही हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इसको कंट्रोल भी करना होता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें कि ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है और कैसे डेंजरस है और किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चों, इसके जो चैप्टर के वर्ड मीनिंग है, ये सारे चैप्टर्स आपके पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उसके वर्ड मीनिंग आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने सारे ही चैप्टर के वर्ड मीनिंग बना दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। अगर आप लोगों को वर्ड मीनिंग ही नहीं आते होंगे तो आप लोग फिर आंसर भी नहीं कर सकते और चैप्टर भी अच्छे से समझ नहीं सकते। इसीलिए वर्ड मीनिंग की वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ओके, तो चलें फिर चलते स्टार्ट करते हैं। Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी। ओके, तो पहले जो हमारे पूर्वज होते थे ना, तो वो आग के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे और उन्हें यूज़ भी करना नहीं आता था, बल्कि वो तो कच्ची चीज़ें खाते थे। आग का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन हाँ, उन्होंने आग को देखा ज़रूर होता था। किसकी मदद से? लाइटनिंग की वजह से। जैसे बिजली आई तो फिर उसकी वजह से जंगल में आग लग गई है कहीं पर, तो और वोल्केनोज की वजह से, इन सब की वजह से उन्होंने लाइट तो मतलब फायर तो देखी हुई थी, लेकिन यूज़ करना वो लोग नहीं जानते थे और उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। बट फिर क्या हुआ? फायर में हैव puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. पहले लोग जो थे वो डरते थे, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है। फायर जो है, केमिकल रिएक्शन की वजह से फायर लगती है। ओके, अब कैसा केमिकल रिएक्शन वो हम पढ़ेंगे। when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. अब देखो बच्चों, जो हमारा फ्यूल होता है ना, फ्यूल यानी कोई भी, जैसे वुड हो गया हमारा, या लोग भी हम फ्यूल ही हैं जिसमें आग लग सकती है। तो फ्यूल में क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये चीज़ें होती हैं। अब इसके कंबाइन में क्या होता है? एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जब ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है हमारा, वो कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलता है फ्यूल में, तो क्या होता है फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। फिर एनर्जी हीट की वजह से एनर्जी होती है, फिर लाइट एंड हीट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और रिलीज होती है। तो ये सारे, दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, जिसे हम फायर कहते हैं। ओके, 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अब आग के लिए, आग कहीं पर लगती है ना, तो वो सिर्फ 3 वजहों से ही लगती है। मतलब 3 वजह होती है कि आग प्रोड्यूस होती है। 3 थिंग्स आर नीडेड, ज़रूरत पड़ती है आग के लिए। क्या? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। अब देखो बच्चों, हीट, अगर कहीं पर मान लो अगर हमें पेपर जलाना है, हमारे पास कोई हीट ही नहीं होगी तो वो पेपर जल ही नहीं सकता। हाँ, फ्यूल, एक पेपर हमारे लिए एक फ्यूल है, और मान लो हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर भी प्रोड्यूस है, लेकिन अगर हीट नहीं है तो वो आग नहीं जल सकती। तो 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी, फ्यूल और ऑक्सीजन एंड हीट। अब wood, coal, cooking gas and petrol are some example of fuel.
फ्यूल की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आग लग सकती है, मतलब इनमें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन कहाँ होती है? एयर में होती है। दैट इज़ वाई when you blow on smoldering paper it often burst into flame। अब क्या होता है, स्मोल्डरिंग पेपर जो होता है हमारा, बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, जब बहुत जल्दी से मतलब आग पकड़ लेता है और जल्दी जलता है, उसको स्मोल्डरिंग पेपर कहता है। और जब हम ब्लो करते हैं ना, फूंक मारते हैं, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है आग। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लो होती है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इट ऑफन बर्स्ट इनटू द फ्लेम। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। अब थर्ड थिंग क्या थी? हीट। हीट भी होनी चाहिए। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। अगर खाली फ्यूल होगा और ऑक्सीजन होगा ना, तो वो आग नहीं जला सकता तब जब तक हीट नहीं होगी। ओके, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये हमारी वुड है, ओके, ये फ्यूल भी है, यहाँ पर एयर भी है, ऑक्सीजन भी है एयर में, लेकिन हीट नहीं है। यानी माचिस वगैरह से हम माचिस वगैरह कुछ नहीं है जलाने के लिए। हीट कैसे प्रोड्यूस करें? अगर हम हीट ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे जलाने के लिए, तो फिर कैसे जल सकती है फिर वुड हमारी? तो इसीलिए हीट भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। यानी हमें हीट की ज़रूरत है। और क्या मतलब क्या होती है वो? माचिस। ओके, इन सब चीज़ों से हम हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो वी जनरली डू इट ये विद अ लाइटेड मैच। हम जनरली क्या करते हैं? जो माचिस होती है उससे ही हम हीट प्रोड्यूस करवाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न। अब हर फ्यूल का क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वो जलता है। ओके, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब ये क्या है? उसको क्या कहते हैं हम? फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। जैसे एक वुड है, अगर हम इसमें आग लगाएंगे तो ये यहाँ पे जलेगा, तो धीरे 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 बहुत धीरे करके जलेगा। तो इसका ओके, और वहीं पर अगर एक पेपर है तो वो बहुत जल्दी जल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फ्लैश पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कम है वुड का, और पेपर का बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इसमें जल्दी आग पकड़ ली और इसमें बहुत धीरे धीरे। ठीक है, इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। और कभी कभी कहा जाता है कि फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसका मीनिंग आप लोग समझें कि गुड सर्वेंट, फायर हमारे लिए गुड सर्वेंट है बट बैड मास्टर बन सकती है। बैड मास्टर है लेकिन गुड सर्वेंट है। यानी अगर जब तक फायर पर हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, अपना हमारा कंट्रोल है फायर पर, तब तक तो वो जब तक हमारे फायर गुलाम है तब तक तो सही है। लेकिन जैसे ही फायर हमारी मास्टर बनता है ना, तब वो हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। ओके, इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। यानी फायर हमारे लिए तभी तक यूजफुल है जब तक हमारा कंट्रोल है फायर पर। फॉर इंस्टेंस, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम खाना बनाते हैं, फिर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विंटर्स में, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे कंट्रोल से ही बाहर चली जाती है ना फायर, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। कैसे? ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। बहुत सारी, हर साल क्या होता है, बहुत सारे होम्स शॉप्स डैमेज हो जाते हैं फायर की ही वजह से। वास्ट एरियाज आर फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। अब बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय हो जाता है और बहुत सारे पीपल मर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फायर की ही वजह से। ओके, आपने बहुत सारी न्यूज़ ऐसी सुनी होगी कि यहाँ पर आग लग गई, कार में आग लग गई, घर में आग लग गई गैस की वजह से। बहुत सारे नुकसान भी होते हैं फायर की वजह से, अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो।
Just as three things are needed to start a fire, three main ways in which a fire can be put out. In each of the three things needed for burning is taken away. अब क्या है, जिस तरह से हमने पढ़ा कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं आग को लगने के लिए, वैसे ही 3 चीज़ें क्या हैं आग को रोकने के लिए. अब वो क्या 3 चीज़ें हैं आग को रोकने के लिए, वो हम पढ़ेंगे. जैसे कि बच्चों, अगर हमारे पास एयर में ऑक्सीजन है और हमारे पास फ्यूल भी है और हीट भी है, लेकिन अगर एक चीज़ को हटा दिया जाए तो क्या आग जल पाएगी? नहीं. तो ये 3 चीज़ें ही होती हैं. अगर एक चीज़ को भी हटा दें हम तो क्या होता है, आग प्रोड्यूस नहीं होगी. अब हम देखते हैं इससे हम बच कैसे सकते हैं फायर से, और आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. देखो, अब जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे मतलब सर्दियाँ हैं, हम एक चीज़ लेते हैं, बाउल बहुत बड़ा वाला, उसके अंदर वुड रखी है हमने, ये हमारी होगी फ्यूल. अब मान लो फ्यूल है, और अगर फ्यूल होगा तो आग जलेगी ना. अगर हम यहाँ पे और कोई चीज़ रखेंगे, पानी वगैरह, तो आग जलेगी नहीं. अगर फ्यूल रखेंगे तो यहाँ पर आग जलेगी. तो लेकिन अगर हम फ्यूल को ही हटा देंगे तो क्या आग जलेगी? नहीं. तो हम फ्यूल को ही जहाँ से हटा देते हैं तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी. तो फ्यूल हम हटा देंगे वहाँ से. मान लो यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हैं, अगर हम 2-3 में आग लग गई, बाकियों को हटा देंगे तो बाकी बच जाएंगी, क्योंकि हमने फ्यूल को ही हटा दिया. तो ये तरीका होता है एक. तो the second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. अब क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन को ही नहीं जाने देंगे, ऑक्सीजन को ही जाने नहीं देंगे तो क्या आग लगेगी? नहीं. अब कैसे, मान लो अगर एक जगह पर मतलब कैंडल रखी है, ओके, एक सेकेंड, कैंडल रखी है यहाँ पर, ठीक है. अगर हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख देंगे, ग्लास रख देंगे, अगर इसको बंद करें, थोड़ी देर में ये इसकी जो प्रोड्यूस हो रही होगी ना फायर अंदर, वो बंद हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही अंदर नहीं पहुंच रही. और अगर कहीं पर आग लगी, मान लो अगर हमने ब्लैंकेट रख दिया उसके ऊपर, गीला ब्लैंकेट, तो तब भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए वो फायर बंद हो जाएगी. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल्स. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. अब बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारी, वो भी फायर को रोकने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है. और एक्सटिंग्विश भी इसी के, एक्सटिंग्विश फायर जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं हमारे लिए. हर जगह पर आपने स्कूल वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में एक्सटिंग्विश फायर देखे होंगे. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फ़ोटो दिखाई दे रही है एक्सटिंग्विश फायर. ये लगा हुआ होता है हर स्कूल, हर जगह, ठीक है. इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल. और ये नहीं पहुँचने देता ऑक्सीजन को कि किसी भी मतलब बर्निंग मटेरियल में. द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट. जब हम थर्ड क्या है हमारा, हीट को ही हटा देंगे हम तो आग नहीं लगेगी. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर, अगर हम उसको ही कम कर देंगे, टेम्परेचर को अगर हम डाउन कर देंगे तो हमारी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और फायर नहीं लगेगी. द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. You blow on a burning matchsticks on a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर कोई कैंडल रखी हो या अगर हम उस पर ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा. इसीलिए क्या होगी, उसके जो टेम्परेचर है वो जब कम हो जाएगा तो खुद ब खुद फायर बंद हो जाएगी. और जब हम इस पर वाटर
वाटर फेंकेंगे या वाटर को स्प्रे करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। और लेकिन बच्चों ये बात ध्यान में रखना, हर बार अगर हम ये सोचेंगे ना कि वाटर हम किसी भी आग लगने पर डाल दे तो वो बंद हो जाएगी, नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी और आप उस पर पानी डालेंगे ना तो और ज़्यादा फिर गड़बड़ हो सकती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. अब बच्चों ये बहुत डेंजरस होता है, वेरी डेंजरस। क्या कि अगर मान लो अगर कहीं पानी में ही आग लग गई, पानी में जैसे बहुत समुद्र वगैरह में जो जहाज़ होता है उनका जो पेट्रोल वगैरह होता है वो लीक हो जाता है और आग उसमें लग जाती है, तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो उसे आग को नहीं बुझा पाता क्योंकि वो तो ऑयल है और ऑयल तो वाटर पर तैरता है, और जब वो तैरता है उस पर और वो उसमें मिक्स नहीं होता है तो वो वाटर कुछ नहीं कर सकता उसका, बल्कि और तो वाटर क्या करेगा, उसको फैला देगा पूरे ऑयल को, जिससे क्या होगा, हर जगह आग लग जाएगी। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और इसको बुझाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है। और तो और ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर हमारी आग लगी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है वो हमारी बहुत हेल्प करता है क्या, फायर को रोकने के लिए। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to go use in our everyday life. यानी हम बहुत ज़्यादा मिलियन रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं आज के समय में फाइटिंग फायर्स में बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ताकि हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं सब। वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज, और बहुत अलग अलग तरीके खोज रहे हैं ताकि हम फायर को प्रिवेंट कर सकें और जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको कंट्रोल कर सकें। और ऑन द होल वी हैव लर्न रादर कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू। अब हर रोज़ की ज़िंदगी में हम जो है ना ये कंट्रोल कर सकें फायर लगने से, तो ये सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन, बहुत समय पहले क्या होता था, नो फायरमैन नहीं होते थे। तो तब क्या होता था, व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर, पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स। मान लो अगर किसी घर में आग लग गई और फायर मतलब आग बुझाने वाले नहीं हैं, वहाँ पर फायरमैन्स नहीं हैं जो जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आग बुझाने के, तो क्या करते थे, लोग चैन बनाते थे और वहाँ पर पानी वगैरह होता था तो वहाँ से जल्दी जल्दी चैन बनाते थे, ये इसको देता था, ये इसको देता था, ये इसको देता, और एक क्या करता था, पानी डाल रहा होता था तो वो आग बुझ जाती। तो इसको हम फायर फाइटर पीपल फ्रॉम ह्यूमन चेन्स के बोल देते थे इनको। दे स्टिल डू if required and pass buckets of water from a well यानी कुआं or a pond to the blaze. Now there are laws about buildings constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. और जो हमारे आजकल के वो होते हैं ना कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग बनाते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा गैप रखते हैं बिल्डिंग्स में, ताकि अगर एक बिल्डिंग में फायर लग जाए तो दूसरी में ना लगे, ठीक है, ताकि रिस्क कम हो फायर लगने का। एवरी न्यू बिल्डिंग्स स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑन फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो नॉर्म्स यानी रूल्स वगैरह को ध्यान में रखकर ही हम बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग, बैंड्स यानी ग्रुप्स, फायर फाइटिंग के जो ग्रुप्स होते हैं वो काम करते हैं विद स्पेशल इक्विपमेंट के साथ और उनको कहा जाता है एज फायर ब्रिगेड्स, ठीक है।
आर देयर टू पुट आउट फायर, जो आग को बुझाने का काम करते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पीपल होते हैं। दे पजेस मैनी स्किल्स, और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स होती है कि कौन सी आग किस तरह से बुझाई जा सकती है बहुत जल्द। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, और वो क्या करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं ताकि मतलब कहीं आग लग रही हो तो ख़त्म कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और दीवार को भी तोड़ देते हैं ताकि अगर कहीं पर आग लगी तो वहाँ से लोग निकल सकें। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। दे आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो दैट, तो ये फर्स्ट मतलब बहुत ट्रेनिंग दी होती है इन्हें। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। अब ये लोग क्या करते हैं, जो जलने से जो हमें दर्द वगैरह होता है या हम इंजरीज वगैरह, तो उसमें भी ये लोग हमारी बहुत हेल्प करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। अब डिस्कवर फायर के जो डिस्कवर है ना, वो अब फायर का जो डिस्कवर हो चुका है, तो अब हम इससे सिर्फ हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें जो फायर है वो सिर्फ हेल्प दे सके, हमारे लिए यूज़फुल बन सके, ना कि हमें ख़तरा पहुंचाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने बहुत सारे तरीके ऐसे ढूंढ लिए हैं और हम प्रिवेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फायर इज़ स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे वर्ल्ड की पार्ट्स में क्या किया जाता है, फायर यानी आग की पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो, फायर हमारे लिए एक तरह से मतलब फ्रेंड भी है, लेकिन इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी, हमारा एक बहुत ख़तरनाक दुश्मन भी है जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है तो। ठीक है, तो हमें इससे डील करना है फायर से, और इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें कदम उठाने हैं और हमें बहुत सावधानी बरतनी है, केयरलेस नहीं होना है हमें बिल्कुल। घर में भी बहुत ख्याल से खाने को कुक करना है और बाकी चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह को बहुत ध्यान से यूज़ करने हैं हमें। ओके, तो बच्चों अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप लोगों को समझ में आया, और आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। और वर्ड मीनिंग की वीडियो मैं अलग से इसकी बनाऊंगी तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं इसके बाद डालूंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।